नमस्कार सभी को। मैं एडवोकेट जगविंदर सिंह माथुर आज फिर आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में मैं सीईटी के साथ साथ सर्विस रूल्स की भी बात करूँगा। 2 जुलाई 2020 को हरियाणा सरकार ने एक नोटिफिकेशन निकाला था। उसमें था कि हम सीईटी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और सभी डिपार्टमेंट के सर्विस रूल नए बनाएंगे। यानी कि जो सभी डिपार्टमेंट के पुराने सर्विस रूल हैं उनकी जगह हम एक नया सर्विस रूल बना देंगे जो सभी डिपार्टमेंट पर लागू होगा। उस नोटिफिकेशन के बाद सरकार ने फिर अपना एक नया नोटिफिकेशन निकाला था या फिर गजट बोल लो। उसमें उन्होंने सीईटी को इंट्रोड्यूस कर दिया था। उन्होंने कहा था कि हम सीईटी को लागू कर रहे हैं, लेकिन इसमें उन्होंने कहीं भी कॉमन सर्विस रूल की बात नहीं की। जबकि उन्होंने पिछला जो नोटिफिकेशन था मैंने आपको दिखाया, उसमें बात की गई थी कि हम कॉमन सर्विस रूल बनाएंगे। इसमें उन्होंने अपनी सीईटी की सारी कंडीशंस दे दी जो आप पढ़ सकते हैं कि इसमें टीचिंग को छोड़ के हम बाकी सभी डिपार्टमेंट्स को इन्वॉल्व करेंगे। इसमें सीईटी के स्कोर वगैरह के लिए या फिर जो भी क्राइटेरिया था, फीस का था, जो भी लगा सकते हो, ये सब तो आप पढ़ ही चुके हो। फिर उसके बाद एचएसएससी ने सीईटी को एडवर्टाइज़ किया। ये आप पढ़ सकते हो, पूरी फाइल है। इसमें उन्होंने पूरी डिटेल दी थी, जो भी था एग्ज़ाम वगैरह की डेट वगैरह दे दी थी, और लास्ट में इन्होंने ये दे दिया था कि कौन से डिपार्टमेंट में किस किस पोस्ट पे भर्तियां आएंगी। जैसे आप देख सकते हो, ये हरियाणा स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन था, इसमें अकाउंटेंट की, ऐसे ये बहुत सारी भर्तियां हैं जो तकरीबन मेरे ख्याल से 400 के आसपास हैं। 450 तरह की पोस्ट हैं जो कि आएंगी। अब जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनके सबके अलग सर्विस रूल हैं। हरियाणा पुलिस का अलग सर्विस रूल है और ये हैफेड है, इसके अलग सर्विस रूल है। अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि जो हरियाणा पुलिस है उसका जो सर्विस रूल है वो 2018 में अमेंड हुआ था। ये हरियाणा पुलिस का सर्विस रूल है जो कि 2018 में अमेंड हुआ था। 2018 से पहले जो भी भर्ती थी वो पुराने पंजाब पुलिस के सर्विस रूल के अकॉर्डिंग होती थी, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि हमारे हरियाणा में बहुत सारे ऐसे एक्ट हैं जो अभी भी पंजाब के लागू होते हैं। हरियाणा सरकार ने कुछ बदल दिए हैं, कुछ बदलने बाकी हैं। तो 18 से पहले क्राइटेरिया अलग था, लेकिन 2018 में ये 9 मार्च 2018 को हरियाणा सरकार ने हमारे जो हरियाणा पुलिस डिपार्टमेंट था उसके सर्विस रूल चेंज कर दिए थे। उसमें उन्होंने ये कह दिया था कि जो रिटन टेस्ट के बाद हम 7 गुना बच्चों को फिज़िकल के लिए बुलाएंगे। इसमें मेंशन भी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, कैंडिडेट equaling 7 times the number of vacancies in each category shall be declared to have qualified the knowledge test। यानी कि रिटन टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद जितनी भी पोस्ट होगी उसके 7 गुना बच्चे फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे। ये सर्विस रूल 2018 का है और इसके बाद अभी तक हरियाणा सरकार ने अपना सर्विस रूल अमेंड नहीं किया है, जो कि मैंडेटरी होता है। अब जैसे कि आपको पता ही है कि सीईटी की शुरुआत हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट का भी ये कहना है कि जब भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस शुरू हो जाती है उसके बाद आप उसके जो रूल्स हैं उनको चेंज नहीं कर सकते। तो यानी कि हरियाणा पुलिस की जो भर्ती है उनको इसमें 7 गुना कैंडिडेट ही फिजिकल के लिए बुलाने पड़ेंगे। या तो सरकार पहले इनके जो सर्विस रूल है उनको चेंज करती, जैसे कि नोटिफिकेशन मैंने आपको दिखाया था 2 जुलाई 2020 का, किसमें ने कहा था कि हम सर्विस रूल्स नए बनाएंगे। बट इन्होंने क्या करा, सीईटी तो लागू कर दिया बट सर्विस रूल्स नहीं चेंज किए। जबकि होता ऐसा है कि सर्विस रूल्स जो हैं लेटेस्ट वही मान्य जाएंगे। ऐसा ही आपको केस बताता हूँ मैं। पंजाब गवर्नमेंट में 2021 में ईटीटी यानी कि एलिमेंट्री ट्रेन टीचर की भर्ती आई थी। 2300 पोस्ट पे भर्ती आई थी। उसमें जैसे हमारा हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है वैसे ही पंजाब का भी एक बोर्ड है जो भर्तियां करता है। तो उन्होंने क्या किया था कि बिना सर्विस रूल को फॉलो किए उन भर्तियों को कंप्लीट कर दिया था। तो जो बच्चे थे, कुछ बच्चे थे जो क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, तो वो हाई कोर्ट में चले गए थे। तो हाई कोर्ट में जब सर्विस रूल्स लाया गया तो कोर्ट ने कहा कि सर्विस रूल में कुछ है और आप जब भर्ती पूरी कर रहे हो तो कुछ और कंडीशंस लगा रहे हो, तो उस भर्ती को क्या कर दिया, रद्द कर दिया था। तो अभी भी हरियाणा पुलिस की जो नई भर्ती करने जाएंगे वो इनको 2018 रूल के हिसाब से ही करनी पड़ेगी,
नए रूल्स नहीं लगा सकते, क्योंकि रिक्रूटमेंट जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुकी है। अब नए रूल्स बनाना गलत है। अगर वो बनाएंगे तो वही है, फिर भर्तियाँ फिर कोर्ट में अटकेंगी। तो ये जो सर्विस रूल की बात थी, शायद आपको किसी ने ना बताई हो, तो मैंने आज सारा दिन इस पर रिसर्च की और आप लोगों के साथ इसको शेयर किया है। तो धन्यवाद। अगर आपको अच्छी लगे वीडियो तो शेयर ज़रूर करना, और हाँ, कुछ अगर आपको लगे कि कुछ इस वीडियो में कोई कमी है तो आप ज़रूर बताना। और हाँ, मैं आपको एक और बात बता दूं कि जैसे आपको मैंने पहले भी बताया था कि 9 जनवरी को जब हमारी हियरिंग थी, तो सीटी केस की आशीष एंड अनदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा में, तो उसमें जस्टिस रामचंद्र राव थे। उन्होंने ये कहा था कि सरकार ने सर्विस रूल को अमेंड किए बिना ही सीईटी को इंट्रोड्यूस कर दिया है, तुम इसे चैलेंज करो। शायद आपको पहले पता भी हो, अगर नहीं पता तो मैं आप बता दूं कि जो अपने रामचंद्र राव हैं, जस्टिस हैं, उन्होंने स्टेटमेंट कही थी कि सर्विस रूल चेंज नहीं किया सरकार ने, उसके बिना ही सीईटी ला दिया। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जो सर्विस रूल्स हैं डिपार्टमेंट के, वो चेंज नहीं हुए हैं। जो पुराने सर्विस रूल हैं वही लागू होंगे और उसी के हिसाब से भर्तियाँ होंगी। तो धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करना और कमेंट्स करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।